शाही परिवार में जन्म लेना या उनसे किसी भी रूप में जुड़े होना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शाही सदस्य होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने मर्जी के मालिक होंगे। क्या आप जानते हैं, शाही ताज कई सारे कठिन और अजीबोगरीब नियमों के साथ होता है। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में जानने के लिए कि आप कभी किसी शाही सदस्य को सेल्फी लेते हुए या फिर ऑटोग्राफ देते हुए क्यों नहीं देखते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रॉयल फैमिली में होने का मतलब है कि आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के प्रतिनिधि के रूप में आपका ड्रेस हमेशा खास और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसलिए रॉयल फैमिली के लोग स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं और यहाँ पर जीन्स पहनने पर खासा मनाही है। रूल नंबर 2, टियारा एक तरीके का हाफ क्राउन होता है जिसे शाही महिलाएं पहनती हैं और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं। मैं आपको बता दूं, शाही महिलाएं इसे एक खास एंगल पर ही पहनती हैं जो कि होता है 45 डिग्री के आसपास। तो अगली बार आप जब भी किसी शाही महिला को टियारा पहने हुए देखें तो उनके एंगल पर जरूर ध्यान दें। रूल नंबर 3, टी ब्रेक लेना हम सबको बहुत पसंद है और टी टाइम को यूके में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहीं यदि हम शाही परिवार की बात करें तो वहाँ पर चाय पीने का भी एक अलग अंदाज है और उनका कप पकड़ने का एक खास तरीका होता है और वे कप को उसी अंदाज में पकड़ सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं को कप के सिर्फ एक कोने से ही चाय को सिप करना होता है। रूल नंबर 4, सिर्फ पीना ही नहीं बल्कि खाना खाते वक्त भी इन्हें कई सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें नाइफ हमेशा राइट हैंड और फोक हमेशा लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना होता है। फोक का मुंह हमेशा नीचे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए और वे किसी भी खाने को डायरेक्ट कट नहीं करते बल्कि उसे फोक के पिछले हिस्से से ऊपर उठाकर मुंह के पास ले आते हैं और फिर खाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, हर बार यदि खाना खाने से पहले हमें इतने सारे नियमों का पालन करना पड़े तो क्या हो। रूल नंबर 5, अकॉर्डिंग टू रॉयल मैरिजेस एक्ट ऑफ 1772, उनके सभी उत्तराधिकारियों को शादी से पहले क्वीन की इजाज़त लेना अनिवार्य होता है और वे बिना उनकी इजाज़त के आगे नहीं बढ़ सकते। क्वीन की इजाज़त लेने के साथ ही वे किसी भी दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं सिवाय रोमन कैथलिक्स के। रूल नंबर 6, अमेरिका में राष्ट्रपति को वोट करने की इजाज़त होती है ताकि वे वोटिंग के लिए अपने नागरिकों को प्रोत्साहित कर सकें, जबकि यूके में शाही परिवार वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। यह उनके लिए अवैध नहीं बल्कि असंवैधानिक माना जाता है। साथ ही साथ वे पब्लिक प्लेसेस पर अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को भी शेयर नहीं कर सकते। रूल नंबर 7, किसी भी वैकेशन या हॉलीडे पर पूरी फैमिली का एक साथ ट्रैवल करना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन शाही परिवार में 2 वंशज एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। उनका मानना है कि यदि ट्रैवलिंग में किसी एक व्यक्ति के साथ हादसा हो गया तो दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पर सुरक्षित होना चाहिए। हालांकि प्रिंस विलियम के बेटे प्रिंस जॉर्ज, जो कि अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करने की इजाज़त है, लेकिन एक बार जब वे 12 साल के हो जाएंगे तो उन्हें अपने माता पिता से अलग ट्रैवल करना पड़ेगा। रूल नंबर 8, हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलने के बाद उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। शाही परिवार को पब्लिक प्लेसेस में ऑटोग्राफ देने की इजाज़त नहीं होती है क्योंकि वे खुद को सेलिब्रिटीज ना मानकर देश का प्रतिनिधि मानते हैं। उन्हें पब्लिक प्लेसेस में सेल्फी लेने की भी इजाज़त नहीं है क्योंकि शाही लोग खुद को हमेशा सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं और सेल्फी लेने से इनकी इमेज पर फर्क पड़ सकता है। रूल नंबर 9, शाही परिवार किसी के भी दिए हुए गिफ्ट्स को कभी मना नहीं कर सकते हैं। वे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सारे वर्ल्ड में भ्रमण करते हैं और उन्हें वर्ल्ड के हर कोने से अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स मिलते हैं और वह गिफ्ट भले ही कितना भी बुरा हो, उन्हें मुस्कुराते हुए अपनाना ही पड़ता है। रूल नंबर 10, कई बार हमें अनचाहे डिनर पर जाना पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक वेट भी करना पड़ता है। यदि हमारे पास कोई ऐसी पावर हो जिससे हम झट से फ्री हो जाएं तो कैसा रहेगा। क्वीन एलिजाबेथ के पास कुछ ऐसी ही पावर है। यदि वे डिनर टेबल पर अपना पर्स रख देती हैं, इसका मतलब है कि डिनर अगले 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। इसलिए यदि आप क्वीन के साथ डिनर टेबल पर हैं तो आपको उन पर नज़र रखनी होती है कि वे क्या करने वाली हैं और आपको खाना भी काफ़ी जल्दी ख़त्म करना होता है क्योंकि एक बार यदि क्वीन डिनर टेबल से उठ गई तो आपको भी उठना ही पड़ेगा। रूल नंबर 11,
क्वीन एलिजाबेथ को खाने में लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसकी वजह से बकिंगम पैलेस में गार्लिक या लहसुन खाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। रूल नंबर 12, हम सबके लिए डिनर एक बहुत ही आम बात होती है और हम घर बैठे कैजुअल कपड़ों में सोफे पर बैठकर टीवी के सामने डिनर खाना पसंद करते हैं। लेकिन शाही परिवार के लिए डिनर में कैजुअल कपड़े पहनने पर सख्त मनाही है और चाहे डिनर पर इंटरनेशनल गेस्ट आएँ या फिर सिर्फ परिवार के मेंबर्स हों, उन्हें पूरी तरह से फॉर्मल ड्रेस में ही रहना पड़ता है। रूल नंबर 13, शाही परिवार के लोग दिन भर कई लोगों से हाथ मिलाते हैं। जहां हम सब के लिए यह एक नॉर्मल चीज़ है, वहीं शाही परिवार के हैंडशेक का भी एक अलग तरीका होता है, जिसमें वे सामने वाले व्यक्ति से फॉर्मली हाथ मिलाकर उनकी आंखों में आंख डालकर देखते हैं और हाथ को सिर्फ 1 या 2 बार ही हिलाते हैं। रूल नंबर 14, ब्रिटिश रॉयल फैमिली में मोनोपोली बोर्ड गेम खेलने पर पूरी तरह से मनाही है, क्योंकि उनका मानना है कि यह गेम खेलते हुए कई बार लोग शातिरता पे उतर आते हैं और उन्हें यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूल नंबर 15, क्वीन एलिजाबेथ के पास कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे वे यह दर्शाती हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। यदि किसी व्यक्ति से बात करते वक्त क्वीन अपने पर्स को राइट हैंड पर शिफ्ट कर देती हैं, इसका मतलब है कि वे वार्तालाप को बीच में रोकना चाहती हैं। शायद कॉमन मैन को यह चीज़ ना पता चले, पर उनके अटेंडेंट्स को यह काफ़ी अच्छे से पता होता है और वे किसी भी चल रहे कन्वर्सेशन को बीच में ही रोक देते हैं। तो दोस्तों, यह एक तरीके का सुपर पावर लगता है जिसमें सिर्फ पर्स का साइड चेंज कर आप किसी भी चल रहे वार्तालाप को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ब्रिटिश रॉयल फैमिली का कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब लगा, इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।